सुप्रभात, शुभ संध्या। होपिंग यू आर डूइंग गुड। आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। टुडेज माय टॉपिक इज नेचर एंड इट टीचेस अस अ लॉट। हमें बहुत कुछ सिखाती है। दिस नेचर इज ए हीलर एंड ए टीचर एंड ए गुड टीचर टू। ये प्रकृति हमारे बहुत हील करती है। इसकी गोद में बस आप अपने आप को समर्पित कर दीजिए तो आप देखिए कितनी ही आपकी मानसिक तनाव ये दूर कर देती है और ये हमें कितना सिखाती भी है। तो जब आपके साथ कोई भी नहीं खड़ा हो ना, बस आप इस प्रकृति को सिर्फ ऑब्जर्व कीजिए। देखिए आपके पास ऐसे ऐसे मैसेंजर्स आते हैं, आपके पास उस ईश्वर के भेजे हुए ऐसे मैसेंजर्स आपके सराउंडिंग्स में होते हैं कि आप उनसे अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करने तक की शिक्षा भी ले सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आज मैं ऐसे ही एक मैसेंजर की बात करना चाहती हूँ और उसके बारे में आपको बताना चाहती हूँ कि वो हमें कितनी सारे ज्ञान, विजडम हमें देते हैं। जी, मैं बात कर रही हूँ ईगल बर्ड की, चील पक्षी की, कि वो हमें किस तरह से हमारे जीवन में हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। तो इसके ऐसे ही कुछ गुण मैं आपको बताऊंगी। तो दोस्तों, पहला गुण है कि जो चील पक्षी है वो आकाश में अकेला ही उड़ता है। वो कभी किन्हीं चिड़ियों के साथ, किन्हीं गौरैया के साथ नहीं उड़ता है, और या तो वो उड़ेगा तो अपने ही जैसे किसी चील के साथ और किन्हीं अन्य पक्षियों के साथ नहीं। तो हमें यह शिक्षा, चील हमें इसमें यह शिक्षा देती है कि आप उन सभी लोगों से दूर हो जाओ जो नैरो माइंडेड हैं, आपकी सोच के स्तर को नहीं छूते हैं। तो आप उनके साथ मत रहिए, क्योंकि अगर आप उनके साथ रहेंगे तो वो जो आपकी एक ऊंचाई है उस ऊंचाई को नीचे गिराने की कोशिश करेंगे। तो यही हमें जीवन में संदेश मिलता है कि आप अपनी कंपनी को अच्छे लोगों के साथ रखिए, आप अच्छे लोगों के साथ जुड़िए। आपकी कंपनी अच्छी होगी तो आप डेफिनेटली विकास की तरफ चलेंगे। और दोस्तों, दूसरा गुण जो चील से हमें सीखने को मिलता है, एक्यूरेट विजन। तो यहाँ पर दो पंक्तियाँ मैंने लिखी थी पहले, वो अभी यहाँ तो नहीं मैं डिस्कस करूँगी, लेकिन कि चील पक्षी जो है उसकी वो कितनी भी हाइट पे उड़ जाए, लेकिन उसकी विज़न, उसकी दृष्टि अपने प्रे, अपने शिकार पर रहती है। तो सिमिलरली दोस्तों, हम यहाँ पर कहना चाह रहे हैं कि आपकी ज़िंदगी में कितनी भी बाधाएं आ जाएं, कितनी भी मुसीबतें आ जाएं, लेकिन आपकी दृष्टि, आपका नज़रिया अपने लक्ष्य की ओर होना चाहिए। बस आप अपना ध्यान उसी तरफ केंद्रित करके रखिए और कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है कि जो आपको फिर हरा दे। दोस्तों, तीसरी चीज़ है जो हमें चील पक्षी से सीखने को मिलती है। वो तीसरी चीज़ है कि आपने देखा होगा कि जो चील पक्षी है वो कभी मृत प्राणियों को या मृत जीवों को नहीं खाता है। सिमिलरली हमको ये शिक्षा मिलती है, इससे हमें ये शिक्षा मिलती है, जब मतलब मैं ये कह रही हूँ कि चील पक्षी किसी भी डेड एनिमल्स को नहीं खाता है, तो हमें इससे जीवन में ये शिक्षा मिलती है कि हमें अपने जो जीवन को है वो पास्ट में नहीं जीना है। जो हो चुका है आप उसके साथ नहीं जुड़ेंगे, आप उसको वहीं छोड़ दीजिए और आगे के लक्ष्य की तरफ आप फोकस होइए। और ऐसा कहा भी जाता है कि अगर आप पुरानी मेमोरीज़ में, पुरानी चीज़ों में आप जाएंगे तो आप अपना विकास नहीं कर सकते हैं, और आप जितनी भी पीछे जाते हैं, मान लो कि आप 10 साल पहले की मेमोरी को याद कर रहे हैं, तो आप सोचो कि आप अपनी जो कॉन्शियसनेस को है वो आप 10 साल पीछे ले जाते हैं। तो आप उस समय, उस प्रेजेंट मोमेंट में ना हो के 10 साल पीछे होते हैं। तो क्या आप उस स्थिति में अपना विकास कर सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं। तो दोस्तों, बस सिर्फ इतना मैं यहाँ पे कहना चाहूँगी कि आप प्रेजेंट मोमेंट में रह के आप अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़िए। पास्ट में क्या था और क्यों था
आप उसको उतना महत्व नहीं दीजिए। और दोस्तों, यहाँ पर मैं चौथी बात और जो हमें इस चील पक्षी से सीखने को मिलती है वह यह है कि जो चील पक्षी है, आपने देखा होगा कि जब भी तूफान आता है या हवा तेज चलती है तो वो और ऊंचाइयों की तरफ उड़ता है, इतनी ऊंचाइयों की तरफ उड़ जाता है और अपने पंखों को फड़फड़ा के वो इतना ऊंचा पहुंच जाता है। और कई बार आपने देखा होगा कि अगर बादलों से पार भी वो पहुंचने का प्रयास करता है कि बादलों को भी पीछे छोड़ दे और उनके ऊपर निकल जाए। और वो जो हवा उस समय चल रही होती है ना, तो वो उस हवा को, उस बाधा रूपी हवा को इस्तेमाल करता है ताकि वो अपने पंखों को स्टेबल कर सके और ग्लाइड कर सके, और उस चीज़ में वो एक स्मूथली ग्लाइड मतलब तैर सके। तो सिमिलरली दोस्तों, हमको चील पक्षी यही शिक्षा देती है कि आप अपनी परेशानियों से घबराइए मत। जो अचीवर्स होते हैं वो किन्हीं चीज़ों से, वो चैलेंजेस से, किन्हीं भी मुसीबतों से वो डरते नहीं हैं, और बल्कि वो उन मुसीबतों से आगे निकल के उसको लाभ के तौर पे अपने जीवन में उस कठिनाई का इस्तेमाल सही तरीके से कर पाते हैं। तो दोस्तों, मैं इसको सरल शब्दों में ऐसे ही कहूँगी कि अगर आपकी ज़िंदगी में चैलेंजेस नहीं हैं और चैलेंजेस आते हैं, और अगर उनको आप उनसे लड़ने का साहस नहीं जुटा पाते हैं और साहस नहीं करते हैं, तो आप उसको सही तरीके से लाभ के तौर पे उसको इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। जैसे कि बाज पक्षी ऊपर उड़ जाता है, उसको फिर अपने पंखों को फड़फड़ाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, फिर वो उसमें तैरता है और आनंद में डूब जाता है। तो दोस्तों, मैं इसको ऐसे ही यहाँ पर एक्सप्लेन कर पा रही हूँ। और एक जो इसमें बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक जो शब्द है वो मुझे बहुत प्रिय है, वो लाइन जो इसका गुण हमें सीखने को ज़िंदगी में मिलता है, वो चील पक्षी का यही है कि जो इसमें फीमेल बर्ड होती है, फीमेल ईगल होती है, जब भी किसी वो मेल ईगल को मिलती है तो वो उसको टेस्ट करती है पहले कि वो उसको कमिट करने के लिए तैयार है या नहीं है। अगर वो उसको कमिट करने के लिए तैयार है तो वो उसकी परीक्षा लेती है। तो दोस्तों, मैं यहाँ इस बात से बहुत सहमत हूँ कि डेली लाइफ में जो हमारे जीवन में हमारी प्राइवेट लाइफ है या हमारी बिजनेस लाइफ है, अगर हम चाहते हैं कि वो प्रतिबद्धता या कमिटमेंट हमें दे, तो हमें उसको पहले टेस्ट कर लेना चाहिए ताकि इसमें धोखे की संभावना ना हो। तो इसमें मुझे ये जो सीख इससे मिलती है, मैं इससे बहुत ज़्यादा प्रभावित हूँ, और ऐसा होना भी चाहिए, क्योंकि ज़िंदगी में बाद में इस तरह की कोई कठिनाई आए तो आप पहले उस चीज़ को इस तरह से करके देख लें कि कोई सामने जो पर्सन है वो कमिटमेंट के काबिल है या नहीं है। और क्योंकि आप अगर इन्हीं उसमें कभी आगे भी बढ़ जाते हैं तो आपको फिर दुख और तकलीफ़ के अलावा कुछ मिलता नहीं है। और इसमें जो चील पक्षी से और गुणों के बारे में बताऊंगी, तो वो एक अगला जो है वो मैं ये बताऊंगी कि ये जो चील पक्षी है वो ट्रेनिंग के लिए तैयार किया जाता है। कैसे? मतलब मैंने देखा है बचपन में, अपने ऑब्ज़र्व किया है कि ये शेड कर देते हैं, अपने जो फीदर्स होते हैं उन पंखों को गिरा देते हैं। तो मैं सोचा करती थी ये ऐसा क्यों करते हैं, अपने सारे पंख गिरा देते हैं। सबको तो अपने जैसे सर पे बाल बहुत सुंदर लगते हैं, वो घने हो, तो मैं कहती थी ये चील पक्षी ऐसा क्यों करते हैं। तो लेकिन अब उसका मतलब समझ में आया, वो अपने पंखों को अपने नेस्ट में गिरा देते हैं और कुछ जो उसमें घोंसला बनाते हैं, जो घास होती है वो इतनी मतलब हार्श होती होगी, आपने देखा होगा कि उसमें और बर्ड्स के मुकाबले जिसमें कुशनी ग्रास होती है, इनके जो उसमें नेस्ट होता है
वो थोड़े से और ज़्यादा ऐसे होते होंगे। तो यहाँ पर जो चील पक्षी है वो अपने बच्चों को, जो उसके यंग वंस हैं, जब उसमें वो उसके बच्चे होते हैं तो वो जो फेदर है, अनकंफर्टेबल प्लेस है, वो जो उसमें सूखी हुई घास है, वो उनको एक अनकंफर्ट दे और वो अपने लक्ष्य की ओर निकलना सीखें, जल्दी उड़ना सीखें। अगर हम किसी को कंफर्ट देंगे तो वो अपने लक्ष्य की ओर नहीं बढ़ेगा। मैं इसको ऐसे भी ले सकती हूँ कि हम अपने घर में देखते हैं कि हम बहुत ज़्यादा कंफर्ट अगर अपने बच्चों को देते हैं तो वो अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में थोड़ा सा उस दिशा में प्रयासरत नहीं होते हैं। तो कभी कभी मतलब मेरा अपना मानना है कि ऐसा होना चाहिए, इतना पैम्परिंग नहीं होना चाहिए मदर को कि उसको सिर्फ आलू का पराठा बना दें। तो ये हमें चील से सीखने को मिलता है कि वो भी अपने बच्चों से प्यार करती है, लेकिन उनको चाहती कि ज़िंदगी में आने वाले हर्डल से वो आगे निकल पाएँ और कुछ सीख पाएँ। और इसमें अगला जो पॉइंट है दोस्तों वो है कि जब ये चील पक्षी ओल्ड हो जाती है, मैच्योर हो जाती है, तो ये अपने आप को ही इतना हर्ट कर देती है और अपने फीदर्स गिरा देती है। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? तो इससे हमें अपनी लाइफ में सीखने को मिलता है कि वी आर इन लर्निंग प्रोसेस। हमारा जो जीवन है वो एक लर्निंग प्रोसेस है और इस लर्निंग प्रोसेस में हमें कभी कभी जो चील पक्षी यहाँ पर अपने आप को हर्ट करती है, अपने फीदर्स गिरा देती है, तो हमें यहाँ सीखने को मिलता है कि हमने जो ओल्ड पैटर्न्स अपनी लाइफ में लिए हुए थे, हमने जो ओल्ड हैबिट्स बनाई हुई थी, उन्हें हमें, अगर वो हमें तकलीफ़ दे रही हैं तो उन्हें हमें किसी भी कीमत पर छोड़ देना चाहिए। तकलीफ़ तो होगी लेकिन आपको ग्रोथ भी मिलेगी, क्योंकि वो सारी चीज़ें एक आप बर्डन के तौर पे अपने साथ लेके चल रहे होते हैं। वो उनकी आपकी लाइफ में कभी कोई वैल्यू नहीं होती है। तो इसके हमें यही सीख मिलती है, जब उन चीज़ों की हमारी लाइफ में कोई वैल्यू नहीं है, कुछ हमें वो ग्रोथ नहीं दे रही हैं, तो उन्हें हमें लेट गो कर देना चाहिए। तो दोस्तों, हमारे जो क्रिएचर हैं या हमारे क्रिएटर ने हमारी सराउंडिंग्स में इतने क्रिएचर्स जो लाए हैं, वो हमें कुछ ना कुछ लर्निंग्स ही देते हैं। मैं बहुत दिनों से सोच रही थी कि मुझे ये चील बर्ड दिखाई दे रही है, क्या मैसेज है मेरे लिए, ये क्या मैसेज देना चाहती है। तो वंस मैंने देखा कि ये ग्रुप में उड़ रही है, 1 2 3 बर्ड, एंड ये राउंड राउंड ऐसे स्काई में बहुत हाई जा रही है। और कभी आप में जब भी वेदर ख़राब हुआ तो मैंने देखा इट इज़ ग्लाइडिंग, इसके पंख कभी फ्लैप नहीं करते हुए दिखे, मतलब ये जैसे कि उस हवा में इतने आनंदित होकर तैर रही है। तो स्ट्रगल तो है, लेकिन जब आप स्ट्रगल से आगे निकल जाएंगे तो आप ज़िंदगी को बहुत ही स्मूथ तरीके से, ब्लिसफुल तरीके से जी पाएंगे। थैंक यू दोस्तों, मेरा बहुत दिनों से मन था कि मैं इस तरह की चीज़ें आपसे डिस्कस करूं, क्योंकि हमें ये नेचर, मैं तो गॉड गिफ्टेड हूँ कि नेचर मुझे बहुत कुछ सिखाती है, और सोसाइटी से जो मैंने सीखा वो इतना शायद मेरे लिए बेनिफिशियल नहीं है, लेकिन जो मैंने इस नेचर से सीख रही हूँ और इस नेचर से कनेक्ट होने के बाद जो मुझे मिला है, दैट आर द ट्रू लर्निंग्स। मुझे मन किया कि मैं आपके साथ शेयर करूँ, और होपफुली दोस्तों आप सब लोगों को पसंद आएगा। और अपने कोई व्यूज़ और आइडियाज़ हो तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में लिखें। आप मुझे पर्सनली मेरे उस पर नहीं डाल के आप मुझे यहाँ पर अपनी व्यूज़ और आइडिया दे सकते हैं। थैंक यू, होपफुली, और आप स्वस्थ रहें और खुश रहें। थैंक यू।